मानियत करी बोलता नित मान रहे गुरु रूप गुरु पंथ जियो फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं समूह प्रबंधकों ते इलाका निवासी समूची साध संगत तो इस महान समागम विच देरी नाल पहुंचने की माफ़ी मांगती हाँ। पहल तो होनी चाहिए है कि ऐसे समागमों के विच असी सिर जोड़ के बैठिए, आत्म चिंतन करिए, इन्हां समागमों मनाउण दे उद्देश्य अते मकसद उपर चर्चा करिए। परंतु जिवें कि मंच तो दस्या गया है कि मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन आउंदे जो स्कूल्स ने विद्यक अदारे उन्हां दे विच बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सेवावां निभा रही हाँ। तो पिछले 6 दिनों तो समूह स्कूलों के विद्यार्थियों का गुरमत चेतना कैंप जिहड़ा कि मैं समझदी हाँ समय की मुख लोड़ है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पनीरी को जिहड़ा गुरमत का पानी देने की इस वेले जो समय की मुख मंग है उस नूं लैके MMA लॉयंस क्लब बर्मिंघम तो कुछ सिंह जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए सी असीं उन्हां प्रोग्रामां नूं गुरु साहिब जी की बख्शिश का सदका अनंदपुर साहिब विखे सेवावां निभा रही सी। परंतु जदों इस समागम का सुनेहा पहुंचा तो मैं अपने जज्बातों को अपने आप को रोक नहीं सकी। परंतु आने में कुछ देरी हो गई सो कि मैं अभी जज हाँ बहुता समा नहीं लवांगी क्योंकि आप सब सवेर तो ही इतने गुरु साहब जी के हाजिरियां भर रहे हो। पंथ के सूझवान आगू तजर्बेकार मोहतबारां के तुसीं सारिआं ने विचार सरवण किए हैं। साध संगत जीओ मैं केवल अपनी भावनावां ही इत्थे रख के समाप्ति करांगी। बेनती है कि जून का महीना जो आने वाला है हर साल की तरह वैसे तो सिख कौम के इतिहास में कोई भी दिहाड़ा ऐसा नहीं है जदों किसी साडे सूरबीर योधे ने साडे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के किसी सूरमे ने अपने प्राणों की बलि दे के सिख कौम के चिराग के विच अपना लहू ना पाया होवे। परंतु जिमें जिमें गुरु अर्जन पातशाह के दिहाड़े तो यह समा शुरू हो जाता है, विसाखी तो ये दिहाड़े शुरू हो जाते हैं तो वो समा आप मुहारे अखा अगों लंघन लग जाता है। उन्होंने गलों का जिहड़ा चेता आउण लग जाता है जो बीतियां बीते 35-36 सालों के जो घटनावां सिख पंथ उत्ते होईयां साडे गुरधामां ते जो कुछ बीतिया। सो मैं बेनती करांगी कि सिख कौम नूं होण अपने आगुआं दे नाल मिल जुल बैठ के आत्म चिंतन करके कोई नवेकले राह तलाशने पैणगे। कारण चाहे कुछ भी होवे परंतु असीं सारे जानते हैं कि साडी कौम ने अपने आगुआं की एक वड्डी लाइन 84 के समय ते उस तो बाद विच भी लगभग एक दहाका असी 94 आगू अपने अपने बुक्कल दे विचों कौम के बगीचे दे विचों सुनहरी फुल जिहड़े उगवा लए। परंतु इन्नियां शहादतां होण तो बाद संघर्ष जो पीक ते पहुंचा होवे उस तो बाद भी की अजिहे कारण रहे ने जिन्हां कारणों करके सानू अज भी साडी मन भाउंदी मंजिल जिहड़ी है कौम नूं नहीं मिल सकी। ये कुछ गल्लां जिहड़ियां सानू इन्हां समागमां दे विच विशा बना के पार्ट ऑफ डिस्कशन जिहड़ा वो जरूर होना चाहिए है। मैं समझदी हाँ कि चाहे किसी भी शहीदी शहादत का समागम होवे जां किसी भी सूरमे की जिहड़ी विचारधारा नूं लैके या उसकी याद विच समागम होवे उसके जीवन तो सानू सेध लैंदियां उसके जीवन के विचों सेध लैंदे उहदे उद्देशां की पूर्ति लई जिहड़े पाए हुए उन्होंने पूरने सी उन्होंने आने वाली पनीरी तक होने वाली पनीरी तक पहुँचाना
अति जरूरी है। ये समागम केवल एक रोज़ा दो रोज़ा की ना बन के रह जाए, बल्कि इसकी लगातारता चाहे कलमबंद करिए या इस वध तो वध इलाके के नौजवानों को प्रेरित करके जे समागमों में लिया करिए। ये साडा फर्ज बनता है कि उन्होंने महान सूरबीर योद्धा के जो आशय से जिस कारण करके उन्होंने इन्नियां महान कुर्बानियां कीतियां, जिस करके उन्होंने शहादत के जाम पीते, उन्होंने अपनी मौजूदा पनीरी ते आने वाली पीढ़ी के सामने जिहड़ा है वो जरूर रखा करिए। सो इन्नियां को बेनतियां करती हुई मैं खिमा दी जाचक हाँ।